हेलो बच्चों, मैं फैज और आप देख रहे हैं फैज फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंस का। ये कोई डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ क्या होता है, रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है, जिसका काम होता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना या फिर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को व्हीट स्टोन ब्रिज के हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो याद रखें कि व्हीट स्टोन ब्रिज कोई डिवाइस नहीं होता, ये अरेंजमेंट होता है स्पेशल टाइप का। 4 या 5 रजिस्टर का अरेंजमेंट होता है, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते या फिर इक्विवेलेंट, इस तरह के सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम किसकी हेल्प से? व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से। अब अगर हम बात करते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है इसके बारे में, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि इस अरेंजमेंट में एक स्पेशल कंडीशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा जब करंट गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा? 0। जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा, यानी कि व्हेन IG 0, गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये जो चारों रजिस्टर है ये किस तरह से अरेंज हो जाएगा? P/Q इज इक्वल टू R/S। ये कंडीशन है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का। ये क्या है? कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। P/Q इज इक्वल टू R/S कब? जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर P/Q किसके इक्वल हो? R/S के, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट कोई पास नहीं होगा। तो अब हम बैलेंस कंडीशन का यूज करके इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम आसानी से सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं। देखिए कैसे, ये सेम कंडीशन है 3/6, ये भी किसके इक्वल आएगा? 1/2, और 2/4 भी किसके इक्वल आएगा? 1/2। तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन है। इस केस में बीच वाले रजिस्टर में से कोई करंट पास नहीं होगा, तो इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, तो ये सर्किट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ये सर्किट से हट जाएगा। ये दोनों किस में आ जाएगा? सीरीज में, और ये दोनों किस में आ जाएगा? सीरीज में, और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस में आ जाएगा? पैरेलल में। तो इस तरह से हम बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं ये जो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन है, इसे डिराइव कैसे किया जाएगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके। देखिए, अब हम इसमें KVL लगाने वाले, इसमें 2 लूप बनाएंगे। पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर KVL लगाएंगे। तो इस सेल से करंट निकला I, यहां तक पहुंचा I। अब यहां पे इसको 2 रास्ते मिल गए, इसमें करंट चला गया I1, तो इसमें कितना जाएगा? I माइनस I1। I आ रहा है तो इसमें I1 गया, तो इसमें कितना चला जाएगा? I माइनस I1। ये I1 यहां तक पहुंचा, फिर इसको 2 रास्ते मिल गए, एक गया IG, एक क्या, तो बाद में कंडीशन डालेंगे। एक करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में IG, तो बचा कितना? I1 माइनस IG इसमें आ जाएगा। अब यहां से देखो, यहां से आ रहा है IG और यहां से आ रहा है I माइनस I1, तो दोनों मिलकर इसमें कितना चला जाएगा? ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, यानी ऐड हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। देखिए इनकमिंग, ये दोनों इनकमिंग करंट है, ये I माइनस I1 इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, तो किसके इक्वल हो जाएगा? आउटगोइंग के। कितना? I माइनस I1 प्लस IG। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लूप बनाएंगे, तो एक लूप ऐसे बना लेते हैं। फर्स्ट लूप, इसमें अप्लाई कर देते हैं KVL। अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप नंबर 1 में हम KVL अप्लाई करते हैं। KVL क्या बोलता है? टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो इस लूप में कोई बैटरी तो दिख ही रही ना, तो टोटल EMF क्या हो जाएगा? 0। टोटल EMF क्या हो जाएगा? 0, कोई भी EMF नहीं है। अब टोटल IR, 3 रजिस्टर है, 1, 2 और G भी क्या है? देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो 3 बार IR लगना है। अब डायरेक्शन को एकदम ध्यान से याद रखना, करंट के डायरेक्शन में लूप होगा तो प्लस का IR लेना। तो ये देखिए लूप भी ऐसे ही जा रहा है और करंट का भी डायरेक्शन ऐसे, तो ये हो जाएगा प्लस का I1 इंटू में P। ये हो गया। ये लूप ऐसे आ रहा है और करंट भी इसी तरफ है, तो फिर से प्लस का IG इंटू में रेजिस्टेंस क्या लिया गैल्वेनोमीटर का? G। फिर यहां देखिए ध्यान से, लूप का डायरेक्शन ऐसे है और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस का I इंटू में R। तो I क्या है?
I माइनस I1 है और रेजिस्टेंस कितना है R। इस लूप का काम खत्म हो गया। इस माइनस वाले सबको इधर ले आता हूँ। I माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल टू I1P प्लस में IG इंटू में G। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमने KVL अप्लाई कर दिया फर्स्ट लूप में। अब सेकेंड लूप में KVL अप्लाई करते हैं। सेकेंड लूप में KVL अप्लाई कर देते हैं। ये लूप 2 में हम क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाई KVL, अप्लाई KVL इन लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 में फिर से टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। और साइन कन्वेंशन याद रखना, कोई EMF तो है ही नहीं, इसमें कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ, तो टोटल EMF क्या हो गया, 0। IR 3 रजिस्टर है, करंट के डायरेक्शन में लूप होगा तो प्लस का IR, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस का IR। देखिए ये लूप करंट के डायरेक्शन में ही चल रहा है, करंट के डायरेक्शन में तो प्लस का हो जाएगा। I क्या है, I1 माइनस IG इंटू में Q, ये हो गया IR। यहां गौर से देखिए, लूप ऐसे चल रहा है, लूप का डायरेक्शन ऐसे है और करंट ऐसे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। लूप का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसमें क्या होगा, माइनस का IR। तो ये पूरा I हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है, S। तो माइनस का I की जगह पे क्या लिखेंगे, I माइनस I1 प्लस IG इंटू में रेजिस्टेंस कितना है, S। ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं, ऐसे करके चला, लूप ऊपर गया लेकिन करंट ऐसे आ रहा है, लूप ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे है, तो फिर से माइनस हो जाएगा। करंट इंटू में रेजिस्टेंस, करंट क्या है IG और उसका रेजिस्टेंस क्या है गैल्वेनोमीटर का G। अब सारे माइनस वाले को इधर कर देते हैं, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, इधर कर देते हैं। तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S प्लस का IG इंटू में G इज इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू में Q। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब जब बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन होगा, जब IG क्या होगा, 0, तो हमें तो बैलेंस बीटा-स्टोन ब्रिज का कंडीशन निकालना है। तो एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में IG क्या हो जाएगा, 0। IG को हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जहां जहां पे IG लिखा हुआ वहां पे लिख देंगे 0। तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, बस बताइए, ये बचेगा I माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, I1P। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और जब इसमें 0 डालेंगे तो यहां पे 0 होगा, तो क्या बचेगा, I माइनस I1 इंटू में, ये तो 0 हो गया, तो ये क्या बचा, S। ये पूरा ही 0 हो गया और यहां पे 0 हो गया, तो क्या बचेगा, I1 इंटू में Q। इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर देंगे, डिवाइड। 3 को इक्वेशन 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करेंगे 3 को 4 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q। यही है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, जिसका यूज करके हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।